दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था और कल आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके फाइनल डिसीजन क्या होने चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, यानी कि कल अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 463 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ 5430 करोड़ का है, यानी कि ये भी बड़ा आईपीओ है, जिसमें से 1250 करोड़ के फेस इशू हैं और 4180 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यानी कि इस आईपीओ का भी जो बड़ा पोर्सन है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 44 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में 36.35% का पोर्शन है, जबकि क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में मात्र 2.44% का पोर्शन है। तो जनरली आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स और क्यूआईबीज का जो पोर्शन होता है वो मिलाकर 50% होता है, लेकिन यहाँ पर अगर क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्शन को ऐड किया जाए तो ये 40% से भी कम देखने को मिल रहा है। एचएनआईज के लिए आईपीओ में 18.18% का पोर्शन है, जबकि जनरली एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन होता है। यहाँ पर बिग एचएनआईज के लिए 12.12% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 26,057 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए आईपीओ में 6.06% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 13,028 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। अब रिटेलर्स के लिए जनरली जहाँ 35% का पोर्शन होता है, इस आईपीओ में देखें तो 42.41% का पोर्शन है, यानी कि आईपीओ में 12,76,829 एप्लीकेशंस रिटेलर्स को अलॉट किए जाएंगे, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ में जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। क्यूआईबीज के लिए बहुत ही कम पोर्शन रखा गया है, 2.5% से भी कम पोर्शन क्यूआईबीज के लिए है। तो जब भी इस तरह के आईपीओज आते हैं तो ये पूरी तरह से रिटेलर्स को ट्रैप करने वाले आईपीओ हैं, यानी कि हाई वैल्यूएशंस पर रिटेलर्स को शेयर सेल करने की कोशिश की जा रही है। वैसे एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स का अच्छा पोर्शन है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 3,50,21,597 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 1,621 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। और आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 80 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। इसमें एफआईआईज, टीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं। और नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को भी देखें तो आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल 80 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट अच्छा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। 1959 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी सापोरजी पालोंगजी ग्रुप से बिलोंग करती है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो कंपनी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अब तक काम कर चुकी है और कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। अब ये कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस करती है। कंपनी अब तक टोटल 17 कंट्रीज़ के अंदर 79 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और अभी भी कई सारे कंट्रीज़ के अंदर कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के ऑर्डर बुक को भी देखें तो ऑर्डर बुक भी शानदार है। 4,000 करोड़ से ज़्यादा का इनका ऑर्डर बुक अभी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुकी है। तो इसमें आपको पोर्ट, हाईवेज, रेलवे, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, यानी कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इनके नाम से देखने को मिल जाते हैं जिनमें कंपनी काम कर चुकी है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। हालांकि प्रॉफिट के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के ऊपर वैसे डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, तो आगे कंपनी का डेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और दूसरे दिन आईपीओ 0.52 टाइम यानी कि 52% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज पोर्शन भी अब तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है और ये 0.88 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, लेकिन ये फिगर देखकर आपको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज का जो पोर्शन है
वो मात्र 2.44% का पोर्शन है, यानी कि QIB के लिए बहुत ही कम पोर्शन रखा गया है। HNIS पोर्शन को भी देखें तो ये भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है और ये 0.76 टाइम देखने को मिल रहा है। बिग HNIS पोर्शन 0.79 टाइम और स्मॉल HNIS पोर्शन 0.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन को देखें तो 0.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए जो पोर्शन रखा गया है वो 42% से भी ज़्यादा है, तो रिटेलर्स की ओर से भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन 1.07 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो ओवरऑल IPO में देखें तो अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। रिटेलर्स की ओर से अब तक IPO में देखें तो 3,64,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो थोड़ी देर पहले जहां प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 45 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 32 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 1440 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी 10% से नीचे ही इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस IPO से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। और आज जिस तरह से दीपक बिल्डर्स IPO की लिस्टिंग डिस्काउंट में जाती हुई देखने को मिली है, जबकि उसका प्रीमियम 30% से भी अबव देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर देखें तो इसका प्रीमियम 10% से भी नीचे देखने को मिल रहा है। तो इस IPO में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, यानी कि कल को ये IPO भी डिस्काउंट में जा सकता है। तो किसी भी IPO में आप क्यों अप्लाई करते हैं? आप प्रॉफिट बनाने के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आपको लग रहा है कि IPO की लिस्टिंग डिस्काउंट में जा सकती है, तो फिर IPO में अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस IPO को भी अवॉइड करना है, इसमें अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए अब उषा फाइनेंशियल सर्विसेज IPO को भी देख लेते हैं। उषा फाइनेंशियल सर्विसेज IPO के बारे में बात करें तो ये IPO भी आज क्लोज हो चुका है। IPO में बुकिंग प्राइस 168 है और 800 शेयर्स का लॉट है। IPO 98.45 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा IPO है ये, और ये सेमी IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन IPO कितना सब्सक्राइब हुआ है। उषा फाइनेंशियल सर्विसेज IPO के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन IPO 19.37 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो QIB पोर्शन में IPO 10.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIB की ओर से देखें तो मात्र 13 एप्लीकेशंस लगे हैं। HNIS पोर्शन में IPO 28.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इनकी ओर से IPO में 4027 एप्लीकेशंस लगे हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 20.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेलर्स की ओर से IPO में 50,319 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो टोटल IPO में देखें तो 54,359 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। अगर इस IPO में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 21 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 20-21 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस IPO में भी आखिरी दिन अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो पहले प्रीमियम जहां 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 800 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 8,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस IPO से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। तो इस IPO की अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 31 अक्टूबर को होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।